तो अगर तुम 2026 में PlayStation 5 लेने का सोच रहे हो तो तुम्हें एक कंफ्यूजन होना ऑलमोस्ट गारंटेड है। PS5 डिजिटल एडिशन, PS5 स्लिम या PS5 प्रो, आखिर इनमें से तुम्हें क्या लेना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है? क्या PS5 डिजिटल एडिशन नॉर्मल PS5 से कम पावरफुल है? क्या PS5 स्लिम सिर्फ साइज में छोटा है या इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या PS5 प्रो के लिए एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना एक्चुअली वर्थ इट है? तो इस वीडियो में हम PS5 के डिफरेंट मॉडल को सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा PS5 बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल PS5 और PS5 डिजिटल एडिशन की। इन दोनों कंसोल के अंदर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर है, सेम प्रोसेसर, सेम GPU, यहाँ तक कि सेम रैम भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस भी एग्जैक्टली सेम है। तो फिर आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और सच बताऊं तो इसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस है जो कि है डिस्क ड्राइव का। PS5 स्टैंडर्ड में ब्लू-रे डिस्क ड्राइव आती है। इसका मतलब तुम फिजिकल गेम खरीद सकते हो, यूज्ड गेम सस्ते में ले सकते हो और अपने फ्रेंड से गेम बोरो कर सकते हो और गेम कंप्लीटली यूज करने के बाद उसे रीसेल भी कर सकते हो। लेकिन PS5 डिजिटल एडिशन में डिस्क ड्राइव नहीं होती। इसमें तुम गेम्स को PlayStation स्टोर से डिजिटली परचेस करके डाउनलोड करते हो और ओरिजिनल PS5 डिजिटल एडिशन में बाद में डिस्क ड्राइव ऐड करने का ऑप्शन भी नहीं आता। मैं यहाँ पर तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ कि PS5 डिजिटल एडिशन PS5 स्टैंडर्ड से कम पावरफुल नहीं है। दोनों कंसोल में गेम सेम ग्राफिक्स, सेम फ्रेम रेट्स और सिमिलर लोडिंग टाइम्स के साथ रन करते हैं। यानी डिजिटल एडिशन में तुमको परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ेगी। बस इतना है कि तुम्हें इसमें फिजिकल डिस्क ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके बाद अब आते हैं PS5 स्लिम पर। सोनी ने 2023 में PS5 स्लिम लॉन्च किया था और ये स्टैंडर्ड और डिजिटल दोनों वर्जन में अवेलेबल है और इसके नेम से भी क्लियर ही हो जाता है कि इसका बिगेस्ट चेंज इसका डिजाइन है। PS5 स्लिम ओरिजिनल PS5 के कंपैरिजन में काफी छोटा है। ओरिजिनल PS5 डिस्क एडिशन का वेट लगभग 4.5 kg है, वहीं PS5 स्लिम डिस्क एडिशन का वेट 3 kg से थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन इसमें सिर्फ साइज ही इम्प्रूव नहीं हुआ बल्कि स्टोरेज भी अपग्रेड हुई। ओरिजिनल PS5 में 825 GB SSD आती है लेकिन PS5 स्लिम में 1 TB SSD आती है। मतलब तुम्हें गेम इंस्टॉल करने के लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में इसमें कोई मेजर अपडेट नहीं होता। PS5 स्लिम का GPU, रैम और ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस बेसिकली ओरिजिनल PS5 के सेम लेवल पर है। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी PS5 है तो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए PS5 स्लिम पर स्विच करने की कोई नीड नहीं है। पर अब बात करते हैं इसमें कुछ एडवांटेजेस के बारे में। ओरिजिनल PS5 स्लिम डिजिटल एडिशन में तुम डिस्क ड्राइव यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन PS5 स्लिम डिजिटल एडिशन में तुम बाद में सेपरेटली डिस्क ड्राइव अटैच कर सकते हो और ये इसकी काफी यूजफुल फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ तुम्हें इसमें USB-C पोर्ट्स एंड एक हॉरिजॉन्टल स्टैंड भी मिलता है। तो अब बात करते हैं सबसे पावरफुल PS5 मॉडल की, जो कि है PS5 प्रो। सोनी ने PS5 प्रो को 2024 में लॉन्च किया था, लेकिन ये एक न्यू जनरेशन कंसोल नहीं है और ये PS5 का रिप्लेसमेंट भी नहीं है, बल्कि इसे उन गेम्स के लिए डिजाइन किया गया जो कि बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस यूज करना चाहते हैं। PS5 प्रो में पहले से ही मोर पावरफुल GPU दिया गया है। इसके साथ इसमें सोनी की एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो है PSSR, मतलब PlayStation स्पेक्चुअल सुपर रेजोल्यूशन। ये एक AI इमेज रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी है जो कि इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में इसका गोल है सिंपल ग्राफिक्स के साथ बेटर परफॉर्मेंस देना। PS5 प्रो में रे ट्रैकिंग भी इम्प्रूव की गई है, जिससे गेम्स में इफेक्ट्स और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो PS5 प्रो में 2 TB SSD दी जाती है, यानी PS5 स्लिम के स्टोरेज का डबल। पर अब मैं तुम्हें PS5 प्रो का रियल बेनिफिट बताता हूँ। PS5 प्रो हर गेम को मैजिकली बेटर नहीं बनाता। हर PS5 मॉडल सेम PS5 गेम प्ले कर सकता है। PS5 प्रो का एक्चुअल एडवांटेज उन गेम्स में दिखता है जो कि सिर्फ PS5 प्रो के लिए ही बनाए गए हैं। इन गेम्स में तुम्हें बेटर ग्राफिक्स, शार्प विजुअल्स एंड स्टेबल फ्रेम रेट्स देखने को मिलेगी। और अगर तुम PlayStation VR2 यूज करते हो तो सपोर्टेड गेम्स में विजुअल्स और भी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या PS5 प्रो हर किसी के लिए है? नहीं, क्योंकि अगर तुम PS5 प्रो का फुल एडवांटेज लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अच्छा डिस्प्ले भी होना जरूरी है, मतलब कम से कम 4K टीवी या मॉनिटर। और अगर तुम नॉर्मल टीवी पर गेमिंग कर रहे हो तो PS5 प्रो से अच्छा है कि तुम नॉर्मल PS5 यूज करो। इसलिए सिर्फ ये सोचकर PS5 प्रो मत लेना कि ये लेटेस्ट और पावरफुल मॉडल है।
तुम्हें ये भी ध्यान देना होगा कि तुम्हारा डिस्प्ले उस पावर को सपोर्ट दे सकता है या नहीं। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि तुम्हारे लिए कौन सा PS5 बेस्ट है। तो अगर तुम बजट कॉन्शियस हो और मोस्टली डिजिटल गेम्स ही परचेस करते हो तो PS5 स्लिम डिजिटल एडिशन तुम्हारे लिए एक बेस्ट चॉइस है। और अगर तुम गेम्स खरीदना, यूज्ड गेम्स लेना या गेम्स बोरो करना या उन्हें वापस रीसेल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए PS5 स्लिम डिस्क एडिशन ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी PS5 है और तुम उसके नॉर्मल गेमिंग एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड थे तो तुम्हें इसका प्रो वर्जन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर तुम्हें ग्रेट विजुअल्स ट्राई करने हैं तो तुम्हें इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, पर अच्छे मॉनिटर के साथ। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन PS5 के हर वर्जन पर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये टेक्नोलॉजी फील्ड पर मेरा पहला वीडियो है, तो अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।